नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों ने सीजी टेट एग्जाम में फॉर्म फिल किया है तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आप लोगों से किसी भी प्रकार से गलतियां ना हो। जैसे सबसे पहले एग्जाम सेंटर में आप लोगों को कौन से कपड़े पहन करके जाना है। दूसरा, आप लोगों के पास 3 दिनों का टाइम है तो इन 3 दिनों में और किस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तीसरा, एग्जाम सेंटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को कैरी करके लेकर के जाना है। और चौथा, एग्जाम सेंटर में OMR शीट को आप लोगों को किस प्रकार से फिल करना है ताकि आप लोगों से किसी भी प्रकार से गलतियां ना हो। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय MD धीवर पर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि आप लोगों को एग्जाम सेंटर में कौन से कपड़े पहन करके जाना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग व्यापम के वेबसाइट पर जाओगे तो वहां साफ साफ निर्देश दिया गया है कि लड़कों को किसी भी प्रकार से जो शर्ट है वो पहन करके नहीं जाना है, चाहे वो डार्क मैरून हो, डार्क नीला हो, डार्क काला हो या किसी भी प्रकार के डार्क जो शर्ट है ना वो पहन कर नहीं जाना है। कुल मिलाकर के आप लोगों को शर्ट पहन करके ही नहीं जाना है। तो आपको क्या पहनना है, आपको टी शर्ट पहन करके जाना है, वो भी हाफ रहे उस टाइप के टी शर्ट को पहनना है और उसमें भी ना लाइट कलर होने चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार के जेब वगैरह ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। टी शर्ट आप लोगों को सबसे पहले पहनना है। उसके बाद नीचे में ये क्वेश्चन कई लोगों का आता है कि सर पैंट में क्या पहने। तो देखो, आप लोगों के पास जनरली लोअर जो होगा ना वो आप लोग पहन करके जा सकते हो। नॉर्मल जो लाइट कलर वगैरह होगा वो पहन करके जा सकते हो। उसके अलावा नॉर्मल जो फॉर्मल का पैंट आता है ना वो आप लोग पहन करके जा सकते हो ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार से तकलीफों का सामना ना करना पड़े। तो नॉर्मली आप लोग लोअर पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को ना स्लीपर में ना चप्पल पहन करके जाना है। क्या? तो स्लीपर में किसी भी प्रकार से आप लोगों को जूता पहन करके नहीं जाना है, स्लीपर पहनना है या सैंडल भी पहन सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग स्लीपर पहन लेना, वो चलेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से रहेगा। और उसके अलावा अगर लड़कियां हैं तो उनको क्या क्या पहन करके जाना है। नॉर्मल उनको भी ना अगर पॉसिबल होना तो टी शर्ट पहनिए और लोअर पहन लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लोअर के अलावा नॉर्मल पैंट वगैरह होगा ना तो वो पहन करके जाइए। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या मैं जीन्स पहन करके जा सकता हूँ। बिल्कुल, ऊपर में आप लोग टी शर्ट पहन सकते हो, नीचे में ना जीन्स वगैरह सिंपल जो होगा वो पहन करके जा सकते हो। उसके अलावा लड़कियां खास तौर से ध्यान देंगे कि उन लोगों को किसी भी प्रकार से जो इयररिंग है ना वो पहन करके नहीं जाना है, चाहे वो झुमका हो चाहे वो लंबे लंबे बालियां हो, इस प्रकार से उन लोगों को पहन करके नहीं जाना है। सिंपल सा अगर टॉप्स होगा तो वो चलेगा, अदरवाइज मत पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे की बात है आप लोगों के लिए, तो वो कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी प्रकार से आप लोगों को भी जूते वगैरह पहन करके नहीं जाना है। और खास तौर से ना इस प्रकार से कई लोग जो होते हैं ना वो हाथ में कड़ा वगैरह पहने रहते हैं, फैशन के लिए अलग अलग चीजें पहने रहते हैं। तो उस प्रकार की चीजों को आप लोगों को नहीं पहन करके जाना है। हाथ बिल्कुल ना खाली रहने चाहिए। किसी भी प्रकार से कलावा वगैरह जो रहता है ना वो भी पहन करके नहीं जाना है, वहां पास निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो पहले से घर पे निकाल करके चले जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा आप लोगों को ना घड़ी भी पहन करके नहीं जाना है, ठीक है, चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो। वहां ना क्या होता है, जो कक्षा होता है, जो रूम होता है ना, वहां पास आप लोगों को घड़ी प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां भी घड़ी को निकाल दिया जाता है। घड़ी भी एनालॉग वाला, मतलब जो कांटा वाला होता है ना, वो भी पहनने के लिए नहीं दिया जाता। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर में जा रहे हो तो। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का जो एग्जाम है ना वो 9:30 बजे है, पहला पेपर जो है वो। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे पहले आप लोगों को पहुंचना है। कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंच जाइए, ज्यादा बेटर है। वहां पर जा करके घूम लीजिए, बैठ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां टाइम स्पेंड कर लीजिए। लेकिन लेट में मत पहुंचिएगा। लेट में पहुंचोगे तो आधा घंटा पहले जो एग्जाम होता है ना उससे पहले गेट को बंद कर दिया जाता है, और बंद कर दिया जाएगा तो दोबारा ओपन नहीं करेगा। तो आप लोगों को इतना दिन के जो मेहनत है ना वो बेकार नहीं होने चाहिए। वहां पर बैठ लो, वेट कर लो, चलेगा, लेकिन पहले पहुंच जाओ तो ज्यादा बेटर है। आप लोगों ने अनेक वीडियो के माध्यम से, रील वगैरह के माध्यम से देखा ही होगा, कई लोग जो है वो रो रहे थे क्योंकि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि आपको मिस नहीं करना है, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा बेहतर है कि पहले जा करके बैठ जाओ आप लोग। और उसके बाद एक और जो सवाल है इस पर आते हैं। आप लोगों का जो एग्जाम है वो 1 फरवरी 2026 को है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का जो एग्जाम है 1 फरवरी को, तो उससे एक दिन पहले, मतलब आप लोगों को 31 जनवरी को ना आपका जो एग्जाम सेंटर है वहां विजिट कर लेना है एक बार। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोगों ने जो अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा, और डाउनलोड करने के बाद अपना जो एग्जाम सेंटर है वो भी देख लिए होंगे कि कौन से स्कूल में या कौन से कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर है। देखने के बाद 31 तारीख को आप लोग जाइए आपके नजदीकी जिला में, जहां भी आपका एग्जाम सेंटर होगा वहां घूम लीजिए एक बार और कंफर्म कर लीजिए जो आपके एडमिट कार्ड में जो एग्जाम सेंटर का नाम है वो, और जहां आप लोग जा करके देख रहे हो वो दोनों सेम है या नहीं, एक बार पता कर लीजिए।
ताकि आप लोग जब 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचो ना, तो किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो, आप लोग बढ़िया रिलैक्स होकर के बैठे रहो या पढ़ते रहो उस टाइम। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, 31 दिसंबर के जरूर जाइए अपने नजदीकी में जहां पर आप लोगों का एग्जाम सेंटर होगा, जरूर एक बार ना वहां विजिट करके देख लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से तकलीफ ना हो। उसके अलावा नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि आप लोगों के पास मोटा मोटी 3 दिनों का अभी टाइम बचा हुआ है। मतलब आज 28 जनवरी है और आप लोगों का 1 फरवरी 2026 को एग्जाम है। तो इस 3 दिनों में आप लोगों को और किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले आप लोग ना अपने आप पर भरोसा रखिए और जितना भी टॉपिक आपने कवर किया है, चाहे वो कोई भी विषय का हो, तो उन तमाम विषयों पर ना 2 से 3 बार आप लोग कम से कम कंटिन्यू रिवीजन कीजिए। कोई भी नवा या एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नई चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को केवल 2 से 3 बार और रिवीजन कीजिए। जितना पढ़ लियो इनफ है, अपने आप पर भरोसा रखिए और रिवीजन कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। नए पढ़ने की चक्कर में ना पुराना जो पढ़े उसको भूलो मत, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर लोग। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इस प्रकार से ना बिल्कुल 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो तो ज्यादा बेहतर होगा। एक आध टॉपिक पढ़ लो वो ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करना, रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो। तो ये चीज आप लोगों को करना है इन 3 दिनों में। उसके अलावा ना एग्जाम सेंटर में आप लोगों को ना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो ले करके जाना है, इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोगों को एग्जाम सेंटर में अपना जो आधार कार्ड है वो लेकर के जाना है, और उसके अलावा अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाना है, और काला या नीला डॉट पेन लेकर के जाना है। इतने चीजें ही आप लोगों को लेकर के जाना है, ठीक है। और आप लोग खास तौर से ये ध्यान दीजिए, अगर जिन लोगों का आधार कार्ड जो होगा वो पुराना होगा, अधिकतर लोगों का ना 14, 15, 16 इस साल में जो बने होते हैं ना, वो आधार कार्ड पुराना वही लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अगर पुराना होगा तो आपको क्या करना है, आप लोग क्या कीजिएगा, आधार कार्ड के स्थान पर या तो आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो रख सकते हो, वोटर आईडी कार्ड होगा वो रख सकते हो। अगर वो भी नहीं होगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो पुराना आधार कार्ड है वो रखिए, और उसके अलावा आपका जो वर्तमान में फोटो खींचा गया होगा ना पासपोर्ट साइज का, तो वो भी रख लीजिए। तो वो लेकर के भी चले जाइए, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अंतिम रूप से जानते हैं कि आप लोगों को ना जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको एक OMR शीट दिया जाता है। तो OMR शीट को कैसे फिल करना है? अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये जो आप बता रहे हो ना, सारा चीज तो हम लोगों को पता है, बताने की क्या आवश्यकता। आप लोग जब ना एक छोटी सी भी माइनर मिस्टेक करोगे ना, उसके बाद दोबारा आप लोगों को जो OMR शीट है नहीं दिया जाता है। एक बार माइनर मिस्टेक हुआ मतलब समझ लो एग्जाम पूरे के पूरा जब आपका रिजल्ट है वो गया। फिर छोटा सा भी गलती नहीं करना है, हो जाता है, इंसान है, गलतियां होगा ही होगा, ऐसे होता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को अभी से। अगर आप लोगों को OMR शीट सबसे पहले दिया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहला रोल नंबर आप लोगों को ध्यान पूर्वक उसमें फिल करना है। कोई भी अगर कि आप लोगों को फिल करने में आप लोगों को ना अगर डाउट हो, तो बिल्कुल आप जहां वहां एग्जाम का एग्जामिनर होगा ना, जहां सर या मैडम कोई भी होंगे, उनसे पूछ लीजिए। 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, बताएगा वो। लेकिन गलती आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि दोबारा OMR शीट बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। और एक बार आप लोगों ने उसमें लिख लिया तो मिटाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि मशीन से चेक होता है जितना भी OMR शीट का आंसर है वो सारा चीज। तो गलती नहीं करना है, गलती करोगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट होगा तो इतने दिनों का मेहनत फिर आने वाले इसमें भर्ती भी आने वाली है, ये भी बहुत ज्यादा जोरों से चल रहा है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, आराम से फील करना है, ठीक है। आपका रोल नंबर है वो, उसके अलावा कौन सा सेट मिला है वो, खास तौर से आप लोग ना इसी प्रकार से बिल्कुल सारा चीज को ध्यान रखिएगा फील करते वक्त। सब लोग भर लीजिएगा, उसके बाद आराम से भरिएगा, या आप 2 से 3 बार पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो टीचर होंगे वहां उनसे, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम दिलाते वक्त। और उसके अलावा माइनस मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप लोगों को आने हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को ना इतनी सारी जो बात है ना वो बताने थे। और उसके अलावा आप लोगों के मन में किसी प्रकार से और सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिए, उसका भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को ना 30 जनवरी को, कब, तो 30 जनवरी को ना एक दिन मैं लाइव सेशन ले लूंगा शाम को लगभग 7 से 8 के बीच 30 जनवरी को। तो उस दिन ना आप लोगों का ना जो भी प्रकार का डायरेक्ट सवाल हो ना, तो मेरे से पूछ लेना, मैं लाइव में आप लोगों को एक दिन जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे लोग बढ़िया सा एग्जाम दिलाइए और क्वालिफाई कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है।
और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा बिल्कुल बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।